हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 9 पढ़ाने चल रहा हूं। ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट 9 में है इंटरचेंज ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। देखिए, इंटरचेंज of compound and complex sentences। यह पार्ट 9 है। पार्ट 9 क्लियर। तो इंटरचेंज का मतलब आप लोग को बताइए। इंटरचेंज ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड बदलना और कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बदलना। क्लियर। तो इसके थ्रू हम लोग सर्वप्रथम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ेंगे। क्लियर। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यह हमें पढ़ना है। मतलब कंपाउंड सेंटेंस को हम कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करें। क्लियर। तो जो कंपाउंड सेंटेंस का कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है वह प्रिंसिपल क्लॉज बन जाता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज बदल देते हैं। क्लियर। देखा आपने। अभी एग्जाम्पल की बातें समझ हम इसे बता रहे हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज को जो है हम प्रिंसिपल क्लॉज बदल देंगे और प्रिंसिपल क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बदल देंगे। प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज में, सबऑर्डिनेट क्लॉज तो कंपाउंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या क्या कंजंक्शंस लगते हैं हमने आपको जो है इसे बता दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू बताया हुआ है। क्लियर। तो आपको जो है कंपाउंड सेंटेंस के लिए जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है याद रखना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगते हैं उन्हें याद करना पड़ेगा, तब बड़ी ही आसानी से यह बन जाएगा। क्लियर। चलिए, जैसे मैं आपको कोई वाक्य बताने चल रहा हूं। देखिए, हरी रैन टू द स्टेशन बट ही मिस्ड द ट्रेन। देखिए, यह एक सेंटेंस है और यह कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस को हमें कॉम्प्लेक्स बदलना है। कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यह जो है कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि इसमें यह एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्लियर। तो जैसा कि आपने लिखा है कि जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है
उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज बदल देंगे। क्लियर? तो देखिए इसमें आपका जो है क्या है, यह आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और यह आपका जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज है। कोऑर्डिनेट क्लॉज हरी ran to the station. Hari ran to the station, but he missed the train. क्लियर? तो बनाइए। Although Hari ran to the station, comma, he missed the train। चलिए इसे ध्यान दीजिए, यह आपका प्रिंसिपल क्लॉज था, यहां पर आकर के सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया। यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि यह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हुआ है। इसके पहले कोई क्लॉज नहीं है, इसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं है, इसका मतलब यह प्रिंसिपल क्लॉज है। तो ध्यान दीजिए, आपने लिखा है कि प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बदल दिया और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को हमने प्रिंसिपल क्लॉज बदल दिया, बस ये हो गया। ये आपका कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, हमने प्रिंसिपल क्लॉज बदल दिया। यह प्रिंसिपल क्लॉज है, इसे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बदल दिया, बस ये बन जाएगा। क्लियर? तो हम जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो हम चाहे तो प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लगाएं, सबऑर्डिनेट क्लॉज को बाद में लगाएं, या सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले लगाएं और प्रिंसिपल क्लॉज को बाद में लगाएं। तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसके लिए कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्लियर? तो हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए हरी मिस द ट्रेन, मिस द ट्रेन, हरी मिस्ड द ट्रेन although he ran to the station। He ran to the station, ये बन जाता। तो हम जब बदलेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक? तो या तो आप इस रूट को जानिए या आप लॉजिक का प्रयोग करके ट्रांसफॉर्म करिए। लॉजिक तो है, ठीक है, लेकिन लॉजिक के साथ साथ आपको सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को तो याद रखना ही पड़ेगा। यदि ये कंजंक्शंस याद नहीं रहेगा तो नहीं बन पाएगा, प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए जैसा कि हमने आपको इसके पहले सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को बताया है, आप उसे जरूर याद रखेंगे तो आसानी से बन जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। Learn your lesson and you will pass। क्लियर? देखिए लर्न योर लेसन, यह इंपेरेटिव सेंटेंस है और आपने देखा यह है सिंपल सेंटेंस है। तो बताइए
देखिए, इफ यू लर्न योर लेसन, वही रूल हमने फॉलो किया है। प्रिंसिपल क्लास को सबऑर्डिनेटिंग क्लास में प्रिंसिपल क्लास है, और यहां पर आकर के सबऑर्डिनेटिंग क्लास बन गया। इफ यू लर्न योर लेसन, कमा लगाएंगे, और जो कोऑर्डिनेटिंग क्लास है वह यहां पर आकर के सबऑर्डिनेटिंग क्लास बन जाएगा। देखिए, यू विल पास बन गया। इफ यू लर्न योर लेसन यू विल पास, यदि तुम अपना पाठ याद करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, पास हो जाओगे। इतना सिंपल है। या तो शुरू को याद रखिए या अपने लॉजिक का प्रयोग करिए, लेकिन उस दौरान भी आपको कंजंक्शन से जरूर याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, go to market and you will buy the watch, buy the book। चलिए, go to the market, बाजार जाओ, and you will buy the book, और तुम बुक खरीदोगे। तो देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस है। जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें यू छिपा हुआ रहता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को बहुत ही हम आसानी से इफ से बना लेते हैं। देखिए, इफ यू go to market, comma, you will buy the book। यह बन गया। देखिए, ये जो प्रिंसिपल क्लास था यहां आकर के सबऑर्डिनेट क्लास बन गया, और जो एक कोऑर्डिनेट क्लास था, जो कोऑर्डिनेट क्लास था यहां पर आकर के प्रिंसिपल क्लास बन गया। इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। क्लियर? बहुत ही आसान है। आप लोग ध्यान रखेंगे, इस नियम को जरूर नोट कर लेंगे, इसको जरूर ध्यान रखेंगे तो आसानी से बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, the sun rose and darkness disappeared. The sun rose and the darkness disappeared. सूर्योदय हुआ और अंधेरा डिसअपियर, लुप्त हो गया, गायब हो गया। यह आपका कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड का प्रयोग किया गया है। अब हम इसे क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलेंगे। क्लियर? देखिए, द सन रोज एंड द डार्कनेस डिसअपियर्ड। बनाइए, द darkness disappeared. The darkness disappeared because the sun rose. बदल गया, कोई मीनिंग अंतर नहीं है। यह दोनों की मीनिंग सेम है, इस सब की मीनिंग सेम है। अंतर सिर्फ और सिर्फ क्या है?
कि एक कंपाउंड सेंटेंस है और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से लगा हुआ है। बस इस तरह से आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को देखा। क्लियर? अब मैं आपको बताने चल रहा हूं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ complex sentences into compound sentences, यह बदल गया आपका, यह आपका बी में आ जाएगा। ठीक, चलिए ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप रूल को भी फॉलो कर सकते हैं या अपने लॉजिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर क्या करते हैं, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज बना देते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज में बदल देते हैं। क्लियर? सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज में बदल देते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज को कोऑर्डिनेट क्लॉज में बदल देते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज को कोऑर्डिनेट क्लॉज में बदल देते हैं। देखिए, इन नियम को जो है आपको याद रखना है। प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, मैंने बता दिया है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, मैंने बता दिया है। एग्जाम्पल के माध्यम से इसे आप समझने का प्रयास करिए। क्लियर? इस मतलब कोई वाक्य देते हैं, अनलेस यू कीप क्वाइट you will be fined, unless you keep quiet you will be fined। यदि तुम शांत नहीं रहोगे तो तुमको फाइन किया जाएगा, तुमको सजा दी जाएगी। क्लियर? तो ऐसे वाक्यों को हमें कंपाउंड में बदलना है। क्या करें, सोचिए। कीप क्वाइट और यू विल बी फाइंड। बन गया। देखिए, आपने लिखा है सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज में बदलेंगे। यह प्रिंसिपल क्लॉज हो गया कीप क्वाइट। और आपने लिखा है कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है हम उसे क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज में बदल दिया। यह कोऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि यह कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से और से प्रारंभ हुआ है, तो बस ये बदल देंगे। आपको इसे याद रखना है। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज में बदलता है वह हमेशा और हमेशा वाक्य के प्रारंभ में ही रहता है। क्लियर? इसे इधर उधर हटाने की आवश्यकता नहीं है, बिना इसे इधर उधर हटाए ही
सेंस आ जाता है। क्लियर? तो बदल गया। नेक्स्ट देखते हैं। We eat so that we may live. देखिए, we eat so that we may live. हम खाते हैं ताकि हम जीवित रहें। क्लियर? बनाइए। We wish to live. We wish to live. So we eat. बन जाएगा। We wish to live. हम जीना चाहते हैं। We wish to live. हम जीना चाहते हैं। So we eat. इसलिए हम खाते हैं। हम जीना चाहते हैं इसलिए हम खाते हैं। बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल मैं बताना चाह रहा हूं। जैसे although he is very poor, although he is very poor, he became judge. यद्यपि वह बहुत गरीब है तो भी वह जज बन गया। क्लियर? बनाइए। He is very poor, yet he became judge. बन गया। यद्यपि वो बहुत गरीब है तो भी जज बना। He is very poor, वह बहुत गरीब है तो भी वह जज बना। बदल गया। दोनों की मीनिंग सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर है तो उनके स्ट्रक्चर का, मीनिंग का कुछ भी अंतर नहीं है। क्लियर? चलिए हम कुछ अभी एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, when the sun set, we return home. यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है क्योंकि इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। When the sun set, we returned home. जब सूर्यास्त हुआ तब हम लोग घर लौटे। सिंपल है, आप इसे प्रयास करिए बनाने का। कैसे कहा जाए? जब सूर्यास्त हुआ तब हम लोग घर लौटे, यानी सूर्यास्त हुआ और हम लोग घर लौटे। सूर्यास्त हुआ और हम लोग घर लौटे, और इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, मीनिंग में कुछ भी अंतर नहीं है। तो बनाइए इसको यूं, द सनसेट एंड वी रिटर्न होम।
प्रिंसिपल क्लास बनाएंगे और प्रिंसिपल क्लास को कोऑर्डिनेटिंग क्लास बनाएंगे और इस तरह से यह कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। अर्थात कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास होता है और एक कोऑर्डिनेट क्लास होता है, जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है और एक प्रिंसिपल क्लास होता है। ठीक है, तो इस तरह से है आपका सेंटेंस बनेगा। क्लियर? तो आपने जो है इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 9 आपने पढ़ लिया और इस तरह से मैं ट्रांसफॉर्मेशन के समाप्ति की घोषणा करता हूं। नेक्स्ट डे मैं कुछ और पढ़ाऊंगा और जिसे कल मैं आपको बताऊंगा। ओके?